हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं एजा मेटाक। और एजा मेटाक में आज हम आपको ये बताएंगे कि जो मैंडिबल बोन है ये कैसे डेवलप होता है। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास अमूमन ये जो मैंडिबल होता है ना, इसे हम लोअर जा बी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोअर जा बी कह सकते हैं। अब ये लोअर जा है या मैंडिबल है, उसके चंद पार्ट्स होते हैं। सबसे ये वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसे हम बॉडी कहते हैं। इसके बाद ये वाला पोर्शन एंगल होता है और ये जो वर्टिकल पोर्शन है उसे हम रेमस कहते हैं। और रेमस के पास दो प्रोसेसेस होता है, एक एंटीरियर प्रोसेस होता है, दूसरा पोस्टीरियर प्रोसेस होता है। एंटीरियर को हम करोनाइड प्रोसेस कहते हैं और पोस्टीरियर को हम कंडाइलर प्रोसेस कहते हैं। और ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? अल्व्यूलर पार्ट या अल्व्यूलर बोन हम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इस मैंडिबल का मतलब क्या है? तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंडिबल होता है ना, लैटिन के एक वर्ड मेंडेर से डेरिवेड है। और ये जो मेंडेर है इसका मतलब है टू च्यू। च्यू को हम क्या कहते हैं? मेंडेर कहते हैं। तो इस मेंडेर के वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इससे क्या बन गया? मैंडिबुला बन गया। मैंडिबुला बन गया और इस मैंडिबुला को इसने फर्दर मॉडिफाई किया और क्या नाम रखा? मैंडिबल नामो रखा। तो आज हम ये बताएंगे कि ये मैंडिबल या जो मैंडिबुला होती है ना, ये कैसे डेवलप होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब हमारे साथ रहे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा ना कि आप सारा यूट्यूब छान मारे मगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मैंडिबल होता है ना, तो इंट्रायूट्राइन लाइफ के एम्ब्रियनिक स्टेज में क्या बनता है? एक आर्क बनता है और उस आर्क को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फारिंजियल आर्क हम कहते हैं। या फर्स्ट फारिंजियल आर्क के अलावा हम इसे मैंडिबुलर आर्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैंडिबुलर आर्क भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस मैंडिबुलर आर्क में एक खास किस्म का कार्टिलेज होता है और इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? मेकल कार्टिलेज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस मेकल कार्टिलेज की वजह से क्या बनता है? आपका मैंडिबल बनता है। अब ये कैसे होता है? हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप ये जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो हेप्लॉइड सेल से बने होते हैं। एक को हम स्पर्म कहते हैं और दूसरे को हम ओवा कहते हैं। ये स्पर्म और ओवा ये हेप्लॉइड सेल होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इससे एक कंप्लीट डिप्लॉइड सेल बन जाता है और इस सेल को हम क्या कहेंगे? जाइगोट हम कहेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो जाइगोट होता है ना, हमारा फर्स्ट सेल्स होता है और जब भी जाइगोट बनता है तो फिर इसके बाद इसमें रिपीट डिवीजन होता है और चंद दिनों में एक कई सारे सेल बन जाते हैं और एक मास ऑफ सेल बनता है। फिर ये जो मास ऑफ सेल बन होता है ना, इंट्रायूट्राइन लाइफ के थर्ड वीक पर ये जो मास ऑफ सेल्स होता है ना, ये लेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं और 3 लेयर्स बनाते हैं। सबसे जो ऊपर वाला है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। दरमियान वाले को मीजोडर्म और सबसे जो लोअर है या जो सबसे अंदर होता है इसे हम एंडोडर्म कहते हैं। एंडोडर्म हम कहते हैं। तीनों को मिलकर हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियनिक डिस्क हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियनिक डिस्क हम कहेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये एम्ब्रियनिक डिस्क कब बनता है? थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक्टोडर्म होता है ना, फॉर एग्जांपल ये क्या है? हमारा एक्टोडर्म है। तो एक्टोडर्म के चंद सेल क्या हो जाता है? रीअरेंज हो जाते हैं और ये सेल क्या करता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरल ट्यूब हम कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूरल ट्यूब हम कहेंगे। और फिर इस न्यूरल ट्यूब में एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। इस सेल्स को हम क्या कहेंगे? न्यूरल क्रस्ट सेल हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल होता है ना, ये मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं?
मल्टी पोटेंट सेल्स होते हैं। अब इस मल्टीपोटेंट सेल का मतलब ये होता है कि इसमें ये एबिलिटी होती है कि आगे जाकर बोन बना सकता है, कार्टिलेज बना सकता है या न्यूरॉन वगैरह बना सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी बताता चलूँ कि ये जो न्यूरल ट्यूब है या न्यूरल क्रस्ट सेल है ये कब बनता है, ये हमारे पास जो 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ है उस समय ये बनता है। अब ये क्या करेगा, ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल है ये आगे जाकर क्या बनाएगा, आपके पास हो मेकल कार्टिलेज बनाएगा। मगर ये याद रखें कि ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ना, ये अपनी तरफ से मेकल कार्टिलेज नहीं बना सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ स्टेमलाई की ज़रूरत होगी, कुछ मैसेंजर की ज़रूरत होगी। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास कुछ एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्टोडर्मल सेल, और इसके साथ मीजोडर्मल सेल। ये एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल कलेक्टिवली एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बोन मार्पोजेनिक प्रोटीन हम कहेंगे। अब ये जो बोन मार्पोजेनिक प्रोटीन होते हैं ना, ये आएगा और कहाँ पे आएगा, जो न्यूरल ट्यूब के न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ना, उस पर एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है, और उस रिसेप्टर को हम क्या कहेंगे, बोन मार्पोजेनिक प्रोटीन रिसेप्टर हम कहेंगे। तो ये बोन मार्पोजेनिक प्रोटीन आकर न्यूरल क्रेस्ट के बोन मार्पोजेनिक प्रोटीन रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएंगे, और जैसे ही ये बाइंड हो जाते हैं तो हमारे पास जो न्यूरल क्रस्ट सेल होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो डियर स्टूडेंट ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे और एक नए सेल्स बनाएंगे, और उस सेल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट हम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोब्लास्ट हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होता है ना, हमारे पास क्या होता है, कार्टिलेज के इमेच्योर सेल्स होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो कॉन्ड्रियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इससे क्या बन जाएगा, कार्टिलेज बन जाएगा। फिर ये कॉन्ड्रियोसाइट आगे जाकर क्या बनाएगा, एक खास किस्म का कार्टिलेज बनाएगा, और उसे हम क्या कहेंगे, मेकल कार्टिलेज हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मेकल कार्टिलेज है ना, ये भी आपने याद रखते हैं 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ के समय ये बनता है। और ये जो मेकल कार्टिलेज होता है ना, ये किस एक साइड से हमारे पास जो ईयर कैप्सूल होता है उसके साथ अटैच होता है, और इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम हम कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मेकल कार्टिलेज है ना, अगर हम इसको इंटीरियर साइड से देखें तो इसके कौन कौन से पार्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या है, हमारे पास एक मेकल कार्टिलेज है। अब जब आप क्या कर रहे हैं, इंटीरियर एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं, ये जो मेकल कार्टिलेज होता है ना, इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक को हम क्या कहेंगे, लेटरल एस्पेक्ट हम कहेंगे, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, मेडियल एस्पेक्ट हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसका जो मेडियल एस्पेक्ट होता है ना, उसको हम मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर 1/3 कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होगा उसे हम मेडियल 1/3 कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल 1/3 हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो 2 मेकल कार्टिलेज है ना, ये सेंटर पे एक दूसरे को के साथ कनेक्टेड नहीं होते, उसके दरमियान एक खास किस्म के सेल्स होते हैं, और इस सेल्स को हम क्या कहेंगे, मेसेनकाइमल सेल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? मेसेनकाइमल सेल हम कहेंगे। अब ये जो हमारे पास पूरा का पूरा मेकल कार्टिलेज है, ये आगे जाकर हमारे पास जो मैंडिबल बोन होता है उसको बनाने में हेल्प देता है। ये खुद से नहीं बनाता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मैंडिबल को बनाने के लिए क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है। अब डियर स्टूडेंट, इस मेकल कार्टिलेज के साथ एक नाव कनेक्टेड होता है, और इस नाव को हम क्या कहेंगे, मैंडिबुलर नाव हम कहेंगे। क्या कहेंगे? मैंडिबुलर नाव कहेंगे। और ये जो मैंडिबुलर नाव होता है ना, ये ट्राइजेमिनल नाव का 3rd ब्रांच होता है, और ये जो मैंडिबुलर नाव होता है ना, ये हमारा जो मेकल कार्टिलेज का मेडियल 1/3 होता है, इसके लेवल पे 2 नाव में स्प्लिट हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। तो इससे 2 नाव बन जाते हैं। एक को हम क्या कहेंगे, लिंगुअल नाव हम कहेंगे, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, दूसरे को हम इंफीरियर अल्व्यूलर
नाभ हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इंफीरियर अल्व्यूलर नाभ हम कहेंगे। अब ये इंफीरियर अल्व्यूलर नाभ मजीद आगे जाता है और जैसे ही ये डिस्टल 1 तक पहुंचता है तो मजीद 2 नाभ में ये स्प्लिट हो जाता है और इससे मजीद 2 नाभ बन जाते हैं। एक को हम क्या कहेंगे, इंसेसिव नाभ हम कहेंगे और दूसरे को हम क्या कहेंगे, मेंटल नाभ हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मेंटल नाभ हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मेंटल नाभ होता है ना, ये क्या करेगा, हमारे पास जो मैंडेबल बोन होता है उसको बनाने में हेल्प देगा। कैसे देगा हेल्प हो डियर स्टूडेंट, 5th से लेकर 6 वीक के दौरान ये जो मेंटल नाभ होता है ना, ये एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करता है और इसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोट्रापिन हम कहेंगे। इसके साथ यहाँ पे जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं ना, वो भी एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करेंगे और इस केमिकल को हम क्या कहेंगे, बोन मार्पोजेनिक प्रोटीन हम कहेंगे। तो ये न्यूरोप्रोटीन और बोन मार्पोजेनिक प्रोटीन आकर जिस पॉइंट पे इंफीरियर अल्व्यूलर नाभ बाइफरकेट होता है तो उसी पॉइंट पे क्या करता है, एक प्राइमरी एसिफिकेशन सेंटर स्टार्ट करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मेसेनकाइमल कंडेंसेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मेसेनकाइमल कंडेंसेशन होता है, मेसेनकाइमल कंडेंसेशन होता है, तो ये कुछ नहीं होता बल्कि ये क्या होता है, असल में प्राइमरी सेंटर ऑफ एसिफिकेशन होता है और यहां से आपका मैंडेबल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो शुरू में क्या होता है, सबसे पहले ये जो मेसेनकाइमल कंडेंसेशन है ना, इंटीरियरली क्या करता है, ऑसिफाई होता है और बोनो का फॉर्मेशन करता है और फिर क्या होता है, रैपिडली पोस्टीरियरली क्या करता है, बोन फॉर्मेशन करता है। और ये भी बताता चलूं कि मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से आपका मैंडेबल का बॉडी और एंगल बनता है। अब डियर स्टूडेंट, तकरीबन 7 मंथ्स के एज में, 7 to 8 मंथ्स के एज में क्या होता है, ये जो बॉडी ऑफ रेमस होती है ना, इस पर एक छोटा सा आउटग्रोथ बन जाता है और इस छोटे से आउटग्रोथ को हम क्या कहेंगे, लिंगुला हम कहेंगे, क्या कहेंगे, लिंगुला हम कहेंगे। अब फिर ये जो नया बोन यानी बाकी का जो बोन जो रेमस होता है ना, इस लिंगुला से रैपिडली बनता है। और डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसका जो मजीद ग्रोथ होता है ना, इसके लिए 3 सेकेंडरी कार्टिलेज अपेयर होता है और इस 3 सेकेंडरी कार्टिलेज से ये फर्दर ग्रो करता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें क्या होता है, 4th मंथ की एज में कोरोनाइड कार्टिलेज अपेयर होता है, कोरोनाइड कार्टिलेज। इसी तरह 10 to 14 मंथ्स के एज में, 10 to 14 मंथ्स के एज में कंडाइलर कार्टिलेज अपेयर होता है और इसी तरह 7 मंथ्स की एज में हमारे पास क्या होता है, सिम्पेसिस कार्टिलेज अपेयर होता है और फिर इस तीनों कार्टिलेज से क्या होता है, मजीद ग्रोथ होता है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मिकल कार्टिलेज है अभी भी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो डियर स्टूडेंट, 8 to 12 वीक्स की एज में क्या होता है, हमारे पास जो मैंडेबल होता है, मैंडेबल में क्या होता है, ओस्टियोसाइट होते हैं, क्या होता है, ओस्टियोसाइट्स होता है। ये जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ना, एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करता है जिसे हम शॉर्टली RANKL कहते हैं। तो ये ओस्टियोसाइट क्या रिलीज करता है, रेनकल रिलीज करता है और ये रेनकल आकर हमारे पास जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होता है उस पर ये बाइंड हो जाता है और उसको एक्टिवेट करता है। जैसे ही कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, कार्टिलेज को रफ्ता क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर ये भी बताता चलूं कि ये जो कॉन्ड्रियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है ना, सिर्फ और सिर्फ डिस्टल 1/3 और मेडियल 1/3 तक होती है। बाकी मिकल कार्टिलेज का जो पोस्टीरियर 1/3 होती है ना, इससे क्या बन जाता है, इससे 2 बोन बनते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, मेलस हम कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, इनकस हम कहते हैं, जो कि ये क्या है, ये हमारे पास ईयर बोन है और ये कहाँ से बनता है, जो हमारे पास मिकल कार्टिलेज होता है उसके पोस्टीरियर 1/3 से बनता है।
और साथ में ये क्या बनाता है, एक खास किस्म के लिगामेंट्स भी बनाता है, और उस लिगामेंट्स को हम क्या कहेंगे। और तीसरा इससे क्या बनता है, स्पिनोमेलियर लिगामेंट्स इससे बनते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल मिड एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।